स्वागत है हमारी इस होम मीटिंग के सेशन में आप सभी लोगों का। और आशा करते हैं कि आप सब लोग अपने घर पर होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और अपने सभी लोगों के आप साथ होंगे। होम मीटिंग किस तरीके से करें, होम मीटिंग में क्या-क्या चीजें करें, क्या-क्या चीजें ना करें, आज इन सारी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डूज जो मैंने बताए थे 9 डूज, उन 9 डूज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है होम मीटिंग। तो एक सक्सेसफुल होम मीटिंग करने के लिए क्या-क्या चीजों पर ध्यान देना है, क्या-क्या चीजों को फोकस करना है, क्या-क्या चीजों को हमें ध्यान नहीं देना है। बहुत याद रखना, बहुत छोटी चीजें मायने रखती हैं होम मीटिंग्स के दौरान। होम मीटिंग्स में आप क्या-क्या चीजें कर रहे हो, हर एक व्यक्ति की सिर्फ यही नजर है आपके ऊपर। सो होम मीटिंग कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, सबसे पहला टॉपिक। होम मीटिंग आप कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? रिलेटिव्स के यहाँ, कॉलेज फ्रेंड्स में, ऑफिस फ्रेंड्स में, नियर एंड डियर्स में। अच्छा हाँ, इसमें 5वां जो पार्ट है ना, होम मीटिंग से नेक्स्ट होम मीटिंग निकालने में। होम मीटिंग से नेक्स्ट होम मीटिंग निकालने में भी आप आपका ये बहुत फायदेमंद टूल है। होम मीटिंग से नेक्स्ट होम मीटिंग निकालें तुरंत। और ऑफ कोर्स कॉल कांटेक्ट जो आपके लोग आपको प्लेन में मिले या आपको ट्रेन में मिले या आपको बस में मिले या आपको ऑटो में मिले, दैट्स कॉल्ड द कॉल कांटेक्ट में भी हम होम मीटिंग कर सकते हैं, बट बी केयरफुल क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते हो अच्छे से। इसलिए इन जगहों पर होम मीटिंग कीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखते हुए, अपना ध्यान रखते हुए, प्रिकॉशंस रखते हुए। ठीक है? जब भी होम मीटिंग करने के लिए जाएं, सबसे जरूरी पार्ट क्या है? कैरी योर टूल्स। अपने इम्पोर्टेंट जो भी पार्ट है आपके बिजनेस का, उन्हें जरूर अपने साथ कैरी करके लेके जाएं। बिजनेस बैग विद मैक्सिमम प्रोडक्ट्स। ध्यान देना, 4-5 प्रोडक्ट को ले जाते हैं लोग होम मीटिंग के अंदर। मैं कहती हूँ वो तो सैंपल है, इट्स नॉट द बिजनेस बैग। बिजनेस बैग का मतलब इज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, एटलीस्ट 25 प्रोडक्ट्स आपके पास हो, एटलीस्ट। आप सूट लेने जाओ और सूट वाला 2 सूट दिखाए, बहुत पसंद आने के चांस बहुत कम है। आप सूट लेने जाओ और तकरीबन 200 सूट वो दिखा दे आपको, तो चांस है कि आप शायद एक नहीं, हो सकता है उसमें से 4-5 पसंद कर लो। इट मीन्स इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स आपका जो बिजनेस बैग है इज योर मिनी शोरूम। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आप हैं, तो प्रोडक्ट ही एक्चुअल में आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में। नोटपैड और पेन, क्या यूज होगा इसका मैं बाद में बताऊंगी, बट आप अपने टूल्स को कैरी करके रखें। टूल्स भी कैरी हो गया, हम होम मीटिंग कहाँ-कहाँ कर सकते हैं ये भी पता चल गया। अब हम अपने टूल्स को लेकर जिस भी जगह पर हमने मीटिंग सेट की थी, होम मीटिंग को, हमारे नियर डियर्स, हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव, जिनके यहाँ पे मीटिंग सेट की थी, तो सबसे पहले बी कंफर्टेबल। गॉट माय पॉइंट? बी कंफर्टेबल। आपको कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी मीटिंग को सफल बनाने के लिए शुरुआती दौर के पल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और इस पल को बेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखें। अगर आप ऐसा करते हैं, आप भी
और आप जिस परिवार में गए हैं वह लोग भी बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं और आपकी मीटिंग के स्टार्ट का एक बोल सकते हैं बहुत बड़ा किक स्टार्टअप है ये कि आप भी कंफर्टेबल हो गए हैं और सामने वाला भी। शुरुआती दौर के ये जो 3-4 मिनट होते हैं ना ये इसी में कंफर्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है। कॉर्पोरेट बाकी धीरे-धीरे जब आपकी मीटिंग शुरू होगी तो चीज़ें अपने आप अ, ऑन द वे लगातार होनी शुरू हो जाएगी। जी, नेक्स्ट येस ऑफ कोर्स द वेरी इंपोर्टेंट पार्ट कि संस्कारी बने। देखिए, होम मीटिंग जो है ना एक ऐसा इम्पोर्टेंट इस पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पार्ट है, जिसमें आप कितना कमा रहे हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कितने संस्कारी हैं। होम मीटिंग बिजनेस प्रॉपर प्रॉपर मतलब किसी के घर पर मीटिंग कर रहे हैं आप और किसी घर पर मीटिंग करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आप कितने संस्कारी हैं। और संस्कार की शुरुआत सबसे जरूरी कहाँ से होती है? जिनके घर आप गए हैं, अगर उस घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनके पांव छूकर उन्हें नमस्ते बोले। ध्यान रखिए ये व्यापार प्रोडक्ट का व्यापार तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये व्यापार व्यवहार का है। और आपका जितना अच्छा व्यवहार होगा आपका उतना बड़ा व्यापार होगा। और आपका व्यवहार कितना अच्छा है ये आपके संस्कार से पता चलता है। और भारतीय संस्कृति में पैर छूने को अच्छे संस्कार में गिना जाता है। अच्छा देखिए मैंने नीचे नोट पे लिखा हुआ है वैलिड फॉर मैन। तो ये जितने भी हमारे जेंट्स लीडर हैं, हमारे जेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, ये उनके लिए ज्यादा वैलिड करता है एज कंपैरिजन वुमेन्स। बिकॉज बहुत जगहों पे महिलाओं को पैर छूना सही नहीं है, इसलिए महिलाएं ये ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए है इम्पोर्टेंट। तो आप जिनके घर जा रहे हैं, अगर वहाँ सच में आपको कोई बुजुर्ग दिखता है, तो ये आप करें। इसलिए नहीं कि आप मीटिंग करने आए हो, इसलिए क्योंकि ये आपके संस्कार का पार्ट है। भारतीय संस्कृति का ये बहुत बड़ा संस्कार का पार्ट है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप होम मीटिंग करते हैं, तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें बहुत बड़ा-बड़ा फेंकना ये सब नहीं चलता है। होम मीटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा चलता है आपकी छोटी-छोटी चीज़ें, जिन्हें आप कितनी बारीकी के साथ करते हैं, कितने सज्जनता के साथ करते हैं। दैट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट। तो संस्कारी बने। वहाँ पर ज़रूर प्रयास करें कि अगर छोटे बच्चे हैं, तो उनसे भी थोड़ा-सा प्यार से उनका हाल-चाल पूछ लें, राइट? बच्चे कैसे हैं? तो ये आपको एक आपकी मीटिंग को से पहले ही आपको एक अलग दिशा में लेके जाएगा, जिसे बोलते हैं फेथफुल पर्सन बनना, फेथफुल पर्सनैलिटी बनना, एक विश्वसनीय व्यक्ति बनना। सामने वाला व्यक्ति आपके बिज़नेस से हो सकता है जुड़े ना जुड़े, बट आपसे ज़रूर जुड़ जाएगा और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपकी सबसे बड़ी जीत क्या है? आप जिस घर में मीटिंग करने गए हो, वो आपके व्यापार से जुड़े या ना जुड़े, वो आपसे ज़रूर जुड़ जाना चाहिए और अगर वो आपसे जुड़ गया, तो ये यकीन मानना कि आपकी पहली जीत और सबसे बड़ी जीत है। नेक्स्ट, सामने वालों के फ़ायदे की बात करें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। बहुत सारे लोग जब मैंने अमूमन देखा है, बहुत सारे लोग जब ये व्यापार करते हैं या बहुत सारे लोग जब इस बिज़नेस को करते हैं और जब वो प्लान बताने पर आते हैं या फिर वो जब लोगों को डिस्कशन करते हैं, तो मन में 2 तरीके की भावनाएँ होती है। पहली भावना कि मेरा ये व्यक्ति मेरे साथ जॉइन कर ले, ये व्यक्ति मेरे साथ बिज़नेस कर ले, ये व्यक्ति मेरे साथ प्लान में जुड़ जाए, मुझे बिज़नेस वॉल्यूम दे दे, मेरे प्रोडक्ट खरीद ले। देखिए, ये तरीके की भावनाएँ पता है क्या क्या आपके अंदर से निकालती है? कि आप अपना फ़ायदा देखना चाह रहे हो। तो अपनी ये किस टाइप की फीलिंग बिल्कुल मत रखिए। ये याद रखिएगा कि आप जिनके घर होम मीटिंग करने गए हैं, आप क्या उनके फ़ायदे की बात कर पा रहे हैं? क्या आप उन्हें समझा पा रहे हैं? क्या आप उन्हें कनेक्ट कर पा रहे हैं? और ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ तब होगा जब आप अपना फ़ायदा भूल जाएँ और सामने वाले के फ़ायदे की बात करें। इसे करने के लिए क्या करना है? सिंपल बातों के साथ अपनी मीटिंग को शुरू करो और अपनी मीटिंग में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल या जातिवाद बातें बिल्कुल मत करो, वरना मीटिंग कहीं की कहीं और चली जाएगी।
आप आए थे व्यापारिक बातें करने और पता नहीं बातें मतभेद पर चली गई। गॉट माय पॉइंट? तो इससे इससे हमेशा बचना है। पॉलिटिकल या जातिवाद बातें बिल्कुल करने से बचें। सेकंड, आपकी मीटिंग का एजेंडा बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, याद रखना। आप सामने वालों का फायदा कराने के लिए आए हो, फिर वह चाहे हेल्थ का हो या फिर व्यापार का। और ऐसा सिर्फ कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके अंदर की फीलिंग से होता है। दैट मीन्स जैसे आप उसके घर एंट्री कर रहे हो, एट दैट टाइम आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि गॉड इस परिवार को, इस बिज़नेस को समझने की ताकत दे, इस अच्छे प्रोडक्ट को समझने की ताकत दे, और ये प्रोडक्ट और ये व्यापार इनके घर में एक अच्छी सेहत और खुशियाँ दे। आप ये सेल्फ टॉक करके उसके घर में एंट्री कीजिए। आप याद रखना, अभी में आपने जो भी प्रेयर की, वो प्रेयर से एक ही चीज़ क्लियर थी, और वो क्या थी? इस परिवार का फ़ायदा हो। और जब आप ये करते हो तो यकीन मानना आपके पास एक ऑरा क्रिएट होता है, जो ऑरा वो सामने वाले तक भी जाता है। और उस ऑरे के तहत ये फ़ायदा होता है कि सामने वाला आपके सच्ची भावना को समझता है। आपके शब्दों से कहीं ज़्यादा आपकी भावनाएँ मैटर करती हैं, और आपके अंदर क्या चल रहा है, एक्चुअल में सामने वाला व्यक्ति ये समझता है, जिसे हम बोलते हैं ऑरा। और आपके अंदर जो चलता है वैसा ही ऑरा क्रिएट करते हो, शब्दों से कोई ऑरा क्रिएट नहीं होता, ये याद रखना। आपके अंदर की फीलिंग से एक्चुअल में ऑरा क्रिएट होता है। और फीलिंग क्या है? उस परिवार का फायदा। फीलिंग क्या है? उस परिवार की अच्छी सेहत। फीलिंग क्या है? इस व्यापार से इनके घर बहुत धन आए। फीलिंग क्या है? इनके सारे सपने पूरे हों। ये फीलिंग के साथ आप उनके घर एंट्री करो। दैट मीन्स आपके अंदर पूरी भावना सिर्फ ये है कि इस परिवार का फायदा हो। आपके अंदर अपने अपने फायदे की कोई चीज नहीं है, आपके अंदर अपने व्यापार की कोई चीज नहीं है। दैट मीन्स आप जो गए हो वो देने की अवस्था में गए हो, ना कि लेने की अवस्था में। और जब आप देने की अवस्था में जाते हो ना, तो आप ये हमेशा याद रखना कि आपका एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट। गॉट माय पॉइंट? नाउ अपनी मीटिंग को से पहले कुछ लाइनों को बोले, वो है, ध्यान देना, पहले बी कंफर्टेबल, सिंपल बातों से शुरुआत करें। उन बातों में किसी भी तरीके की पॉलिटिकल या जातिवाद नहीं हो सकता। जैसे, हाँ, कैसा चल रहा है? आप बढ़िया हैं? परिवार में सब बढ़िया है? बहुत शानदार है। चलिए, है ना? एक्चुअल में मैं आपके सिर्फ 30 मिनट चाहता हूँ या चाहती हूँ। ध्यान देना, लाइन कैसे शुरू हुई? हेलो, हाय, हाल चाल के बाद तुरंत आपकी लाइन शुरू हुई। वो क्या शुरू हुई? मैं आपके आज 30 मिनट लेना चाहता हूँ, और उस 30 मिनट में मैं आपको ऐसे व्यवसाय के बारे में बताना चाहता हूँ, जो व्यवसाय आपके खर्चे को आपकी आमदनी बना देगा। ध्यान रखना, एक ऐसा व्यवसाय मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो व्यवसाय आपके खर्चों को आपकी आमदनी बना देगा। तो मुझे आपके 30 मिनट अभी चाहिए, और ये 30 मिनट लेकर आप अपने बिज़नेस को अब तुरंत आपने शुरू करना है बिना देरी के। गॉट माय पॉइंट? जाते ही बहुत ज़्यादा, मैं जैसे देखा है आपने, होम मीटिंग के अंदर हम लोग जाते हैं, और अगर हम बहुत ही अच्छी हमारे रिलेटिव हैं, और या रिश्तेदार हैं, या हमारे बहुत नियर डियर हैं, तो बहुत सारा खाने की चीज़ें और बहुत सारी, देखिए, चाय, पानी, नाश्ता चलता है, लेकिन खाना भी हो गया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद मीटिंग ना, इसको प्रयास कीजिए बाद में हो। अगर आपके रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो प्रयास कीजिए पहले आपकी मीटिंग हो जाए। चाय नाश्ता चलता है, लेकिन वो पता चल रहा है कि 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा बीत गया। प्रयास कीजिए कि ये 5-10 मिनट में आप अपने टॉपिक पर आ जाएँ। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए 5-10 मिनट के अंदर टॉपिक पे आ जाओ। क्यों आ जाओ? क्योंकि अगर 1 डेढ़ घंटा खातिरदारी में ही निकल गया, फिर उसके बाद क्या आप 1 डेढ़ घंटा ले रहे हो, तो ढाई 3 घंटा हो गया। याद रखना, हो सकता है वो पहली बार तो आपको वक़्त दे दे, लेकिन मैंने बोला ना, होम मीटिंग से नेक्स्ट होम मीटिंग सेट करना है। तो पहली बार आपको वक़्त दे देगा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मीटिंग की बातें हुई, तो बॉस डर जाएगा, कहेगा फिर 2-3 घंटा मेरा जाएगा यार, वो अब बचना चाहेगा। दैट मीन्स आपको अपने मीटिंग का पर्पस क्लियर करना है 5-7 मिनट के अंदर ही, और मीटिंग शुरू कर देनी है, याद रखना। क्योंकि आप होम मीटिंग से होम मीटिंग करना चाह रहे हो, दोबारा से। नाउ द नेक्स्ट, जिन्हें आप प्लान दिखाने जाते हैं, ध्यान रखना, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। जिन्हें आप प्लान दिखाने जाते हो, प्रयास करो वो लोग आपके राइट साइड बैठे हो। कोशिश करो, प्रयास करो। जितनी भी फीमेल प्रोस्पेक्ट हैं, अगर आप जेंट्स हैं और फीमेल प्रोस्पेक्ट हैं, तो उनसे एक उचित दूरी रखो, और उनसे हाथ मिलाने की जगह अगर नमस्ते करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितनी महिला
आप क्योंकि किसी के घर होम मीटिंग गए और होम मीटिंग में सबसे जरूरी है आपकी नीयत और आपका चरित्र साफ हो, आपकी नीयत और आपका चरित्र बिल्कुल साफ हो। ध्यान देना, अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो हो सकता है आप एक बार सफलता ले लो लेकिन बहुत धड़ाम से नीचे गिरोगे। लेकिन आपका चरित्र अच्छा है तो आपने जो सफलता ली उस सफलता से और लगातार आगे बढ़ोगे, ऑन ग्रोइंग आगे बढ़ोगे और जिंदगी में कभी नीचे आने के चांस नहीं है। इसीलिए जितने भी जेंट्स मेरी मीटिंग को सुन रहे हैं, किसी भी घर आप होम मीटिंग करने गए हो, उस घर में जितनी भी महिलाएं हैं, अगर वो आपसे बड़ी हैं तो कॉल कीजिए उन्हें दीदी, और अगर आपसे छोटी हैं तो आप उन्हें सिस्टर कह के संबोधित कर सकते हैं। और यही नियम महिलाओं पर भी लागू होता है। अगर आपसे बड़े हैं पुरुष तो उन्हें आप भैया, या आपसे छोटे हैं तो उन्हें ब्रदर या भाई बोलकर संबोधित करें। इससे एक चीज बहुत अच्छी क्लियर होती है, वो है आपकी नीयत और वो है आपका चरित्र। ध्यान देना, यहाँ से एक आपके जिस घर में आप गए हो, जिस परिवार में आप गए हो, वहां थोड़ा सा कंफर्ट जोन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके की गलत फीलिंग्स नहीं रहती किसी के भी प्रति। अपने आप में भैया और एक दीदी वर्ड ये बहुत पवित्र शब्द है, और आपने जब ये बोला तो वो कहीं ना कहीं आपसे एक बहुत कंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं। इवन उस परिवार के लोग भी, उस लड़की की माँ भी होगी उस घर में, अब आपने दीदी बोला तो वो समझ गई, हाँ ठीक है यार, है ना सब। आप जिस जेंट्स से मिलने गए हैं उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ को आपने दीदी कह के संबोधित कर दिया, राइट? तो वो भी कंफर्टेबल है, अच्छा ठीक है। इवन आपकी फीमेल लेडी बिजनेस कर रही है और आप उन्हें दीदी बोल रहे हो ना, तो ध्यान रखना उस घर का जेंट्स आपके प्रति एक कहीं ना कहीं बड़े ही प्योर दिमाग से है कि हाँ ठीक है, इनका भाई बहन का रिश्ता है। गॉट माई पॉइंट? तो बहुत ज्यादा मैम और सर शब्दों से थोड़ा सा बचे। इट्स अ प्रोफेशनल वर्ड्स। यस ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा लगता है, प्रोफेशनल वर्ड्स है। कई बार तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता दीदी और भैया, बट 99% में ये दीदी और भैया शब्द बहुत पसंद आता है, बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के अंदर आते हैं, और भारतीय संस्कृति में ये वर्ड बहुत काम करते हैं। मेरी टीम में मैक्सिमम लीडर्स मुझे दीदी या सिस्टर कहकर ही संबोधित करते हैं, और मैं भी बहुत सारे लोगों को भैया, भाई या दीदी कहकर ही संबोधित करती हूँ। शायद मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं दे नो वेरी वेल कि मतलब अभी सर बोलना मैंने शुरू किया, आप सोचो। अब ये थोड़ा-थोड़ा हैबिट के अंदर आया है। मतलब जो हमारे ऑफिस के, हमारी कंपनी के अंदर जो ऑफिस के अंदर लोग हैं, तो वहाँ पर वो सर सर वाली थोड़ी-सी, अदरवाइज़ अभी भी भैया कई बार निकल जाता है। इवन मेरी अपलाइन में अखिलेश भैया आ गए तो वो भैया ही कहलाते हैं, राइट? इवन हमारे सीईओ भी अगर मैं स्टेज से बोल रही हूँ या अपने फ़ोन पे बोल रही हूँ तो मैंने सर वर्ड यूज़ किया। अदरवाइज़ उनके लिए भी मेरे लिए भैया ही निकलता है, और वो भी कहीं न कहीं बहन की तरह ही पूरा एक रिस्पेक्ट देते हैं। इन शॉर्ट मैं क्या बोलना चाहूँ कि इन सब चीज़ों से मुझे एक फैमिली वाला फीलिंग आता है। मुझे एक परिवार वाला फीलिंग आता है, और परिवार के अंदर आप हमेशा अपने आप को सिक्योर महसूस करते हो, ये याद रखना। एज़ कंपैरिज़न ये सब माहौल के कारण आपकी प्रोफेशनल वर्क और आपकी डायरेक्ट सेलिंग वर्क में एक अंतर क्रिएट होता है। कॉर्पोरेट करियर देखा जाए तो बीइंग अ फीमेल थोड़ा-सा अनसिक्योर हो जाता है। वहीं पर अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस तरीके का माहौल होता है, तो महिला अपने आप को सिक्योर महसूस करती है। और ध्यान देना, अगर हमारी महिलाएं सिक्योर अपने आप को महसूस करती हैं, कंफर्टेबल महसूस करती हैं, तो यकीनन आपका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ेगा। 100% आपका से बढ़, और वो सिक्योर महसूस करेगी, परिवार सिक्योर महसूस करेगा, तो आप कहीं ना कहीं बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। ये याद रखिएगा कि आपकी टीम सभी महिलाएं आपके लिए बड़ी बहन या छोटी बहन जैसी हैं, और ये सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से भी, मन से भी उनके लिए यही फीलिंग रखें। आप यकीनन ऐसा करेंगे, आई कैन गारंटी यू कि आएगा, आपका व्यापार किस तेजी से ग्रोथ करेगा, आप इसे समझ नहीं सकते। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं। शायद आपको बहुत सारी चीजें अभी समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन इसे करके देखो, ये यकीनन आपको बहुत-बहुत पूर्ण भूमिका निभाएगी, बहुत हेल्प करेगी। आपकी टीम की महिलाओं को जैसे उसके भाई के साथ उसे सिक्योर लगता है, ऐसा ही सिक्योर उसे आपके साथ महसूस होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर देंगे,
तो आपके साथ महिलाओं की एक बड़ी टीमों को आप बना लेंगे। इवन उनके परिवार के लोग भी अपने घर की महिलाओं को आपके साथ कहीं भी मीटिंग में भेजने में कंफर्टेबल होंगे। ध्यान देना, इस इंडस्ट्री के अंदर 60%, मैं नहीं बोलती, आंकड़े बोलते हैं कि 60% महिलाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। वो महिलाएं आपकी टीम में कैसे जुड़े, वो महिलाएं आपके साथ कंफर्टेबल क्या हो, ये ऐसी कुछ टेक्निक्स दे रही हूं आपको, जिस पे आप सच में यकीनन काम करोगे तो आप महिलाओं की एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट कर लोगे। महिलाओं को बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े नंबर्स में अपने साथ जोड़ पाओगे। गॉट माय पॉइंट? और इसमें दीदी सिस्टर बोलने में बिल्कुल मत शर्माओ यार, बिल्कुल शर्माने की जरूरत ही नहीं है। शर्माने की जरूरत तो मैम सर बोलने में है। पता नहीं क्या फीलिंग जा रही है उसको मैम सर बोलते समय। दीदी भैया ये तो बहुत बहुत प्यारे शब्द हैं। इवन अंकल आंटी भी अब शुरू हुआ है भारतीय संस्कृति में, तो अ, बिना जान पहचान के लोगों को भी काका काकी बोलते हैं लोग। मतलब यहाँ इसीलिए भारतीय संस्कृति कहीं अपना बनाने में कहीं अदर संस्कृति से बहुत आगे है। मैम सर ये सब शब्द एक ब्रिटिश और बाहर के लोगों का है। गॉट माय पॉइंट? हमारे भारतीय संस्कृति पवित्र और वो कितने प्योर होंगे, इस पे ज्यादा काम कीजिए। महिला दूरी बनाकर बात करें, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करें, और दीदी भैया शब्द का ही अपनी अपनी पूरी टीम के अंदर संबोधन करें। अगर ऐसा करेंगे सच में इस बिजनेस को आप परिवार की तरह कर पाएंगे। और अगर इस बिजनेस भी कॉर्पोरेट की तरह शुरू हो गया तो फिर अंतर क्या रहा कॉर्पोरेट और डायरेक्ट सेलिंग में। गॉट माय पॉइंट? द नेक्स्ट, प्रोडक्ट बेनिफिट। ध्यान देना, मैंने आपको सारी चीजें शुरू करवाई, सारी चीजें आपको बोल दी, सारी चीजों पे बात कर लिया। मतलब क्या क्या चीजों का ध्यान रखें, क्या क्या चीजों को इग्नोर करें, क्या क्या चीजों पर ना करें, राइट? ऐसी क्या चीजें करें जिसके कारण वो परिवार आपके साथ एक परिवार की तरह बंध जाए, वो परिवार आपके साथ एक अच्छी फीलिंग रखे, वो परिवार आपके साथ सिक्योर महसूस करे, उसमें लेडीज हो चाहे जेंट्स, वो आपके साथ एक कंफर्टेबल जोन में आ जाए। वो सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई। ये होम मीटिंग में आपको करना है और ये आदत में डालना है, ये हैबिट में डालना है। ओके, द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट बेनिफिट। याद रखना, मैंने बोला था मीटिंग शुरू करने से पहले आपने क्या बोला, 5 से 7 मिनट के अंदर आपने होम मीटिंग शुरू कर देनी है, नॉर्मल टॉक के बाद में। और उसके उसको शुरू करने से पहले मैंने कुछ लाइन बताई थी, वो लाइन क्या थी? उसको शुरू करने से पहले मैंने आपको ये थी कि मैं आपके 30 मिनट चाहता हूँ, और इस 30 मिनट में मैं आपको एक ऐसे व्यवसाय के बारे में बताना चाहता हूँ जो व्यवसाय आपके खर्चों को आपकी आमदनी में बदल देगा। और इसके बाद तुरंत ध्यान देना, जो करने वाला, जो शब्दों वाला है, वो शब्द मैंने आपको बताए, और शब्द के बाद जो तुरंत एक्टिविटी करोगे वो मैंने आपको बता दिया। जी, प्रोडक्ट बेनिफिट मींस जैसे आपने ये लाइन बोला, तुरंत अपने बिजनेस बैग से सारे प्रोडक्ट निकाल के टेबल पर सजा दीजिए। और ऐसा करने में बिल्कुल भी ना शर्माएं। ये व्यापार प्रोडक्ट का व्यापार है, और आपने प्रोडक्ट को बताने में किसी भी प्रकार की कोई भी शर्म नहीं करनी है, किसी नहीं रखना है। ध्यान देना, जब आप अपने प्रोडक्ट को पूरे टेबल पे सजा देते हो ना, तो आप उस व्यक्ति की 5 सेंस पर आप पूरा काम करोगे। उसका आईज, उसकी फीलिंग्स, जो आप फीलिंग्स कैसे, आपने अपने अंदर जो भावना रखी, आपने अपने अंदर जो फीलिंग रखी, उसके तहत वो फीलिंग्स ट्रांसफर हो रही हैं। आंखों से प्रोडक्ट दिख रहे हैं क्योंकि आपने एक व्यापार की बात की थी, तो किस टाइप का व्यापार है उनको ना कंफ्यूज करते हुए प्रोडक्ट रख दिया आपने। और ध्यान देना, आपने क्या बोला था, उनके खर्चों को उनकी आमदनी में आप बदलवाएंगे, राइट? तो जैसे आपने प्रोडक्ट रखे तो उन्हें कुछ कुछ चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाती है। गॉट माय पॉइंट? सारे प्रोडक्ट में रखिए, प्रोडक्ट पर उनको जो पैकेजिंग, लुक एंड फील, आंखें, स्पर्श, वो जब हाथों से टच करेंगे उस प्रोडक्ट को, राइट? वो कुछ प्रोडक्ट आपने टेस्ट कराने हैं, जैसे ओके फिटनेस, राइट? कॉफी, ये आपको टेस्ट कराना है। गॉट माय पॉइंट? तुलसी, सिग्नल ड्रॉप, ये आपको टेस्ट कराना है। तो अपने प्रोडक्ट को बताने में किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए।
तुरंत अपने प्रोडक्ट को टेबल पर एकदम सजा लीजिए अच्छे से। एक-एक प्रोडक्ट आप बड़े सुंदर-सुंदर ना, उसपे ऐसा नहीं हो धूल नहीं हो, गंदा सा हो रहा, साफ-साफ घर से साफ करके लेके आओ बिज़नेस बैग के अंदर। फिर एक-एक करके अपने सभी प्रोडक्ट के फायदे बताओ। ध्यान रखना, आपने फीचर ज़्यादा नहीं बताने, बेनिफिट ज़्यादा बताने हैं। मतलब यह हुआ कि आप इस प्रोडक्ट में क्या-क्या डाले हैं, ये बताने की जगह प्रोडक्ट में उनको क्या-क्या लाभ होगा, ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आपका प्रोडक्ट राउंड खत्म होने से पहले सामने वाला व्यक्ति अपने लिए अपने पसंद के प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ले। ऐसा सिर्फ इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गॉट माय पॉइंट? और अगर ऐसा कर लिया सामने वाले व्यक्ति ने, और ये तभी होगा जब आप प्रोडक्ट के लाभ बताएंगे, हर प्रोडक्ट का फायदा बताएंगे, और ये आपको 20 मिनट के अंदर खत्म भी करना अपनी चाय पत्ती का रेट है, ध्यान देना, फायदा, रेट, फायदा, रेट, फायदा, मार्केट कंपैरिजन, मार्केट में कितने रुपए का ये, है ना? इस तरीके से आपने बताना है। प्रोडक्ट राउंड खत्म होने से पहले आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट आपको इतने बता देने हैं कि वो व्यक्ति अपने लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ले। और अगर उसने ऐसा कर लिया तो ध्यान देना, आपके प्लान में 90% आपको सफलता मिल चुकी है। कितनी? 90% सफलता मिल चुकी है। किसी भी व्यक्ति का व्यापार करने से पहले का डिसीजन होना चाहिए, उसको प्रोडक्ट समझ आ जाए आपके। क्योंकि व्यापार में सबसे पहला कदम उस परिवार का होगा प्रोडक्ट यूज। और ऐसा तब होगा जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। मैंने अमूमन देखा है कि लोग जब मीटिंग कर रहे होते हैं, लोग जब प्लान कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा व्यापार 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 की बातें कर रहे होते हैं। बस व्यापार से पहले उस परिवार का प्रोडक्ट यूज करना बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रोडक्ट यूज कब करेगा? जब आप प्रोडक्ट के बेनिफिट को उसे समझाओगे। और अगर उसे प्रोडक्ट समझ में आ जाता है तो उसका आपका 90% काम हो चुका है। अब व्यापार तो वो इजी करेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के कोई पैसे नहीं लगते हैं। नेक्स्ट, वाई क्लियर कीजिए। प्रोडक्ट दिखाने के बाद यकीनन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपका प्रोस्पेक्ट अपने लिए पसंद कर चुका है। याद रखना, ऐसा पता है क्यों? बिकॉज आपके प्रोडक्ट के रेट, प्रोडक्ट का लुक, प्रोडक्ट का फील, प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी शानदार है कि यकीनन उसके पास एक ही ऑप्शन है, आपका प्रोडक्ट पसंद करना। क्योंकि आप मार्केट के ट्रेडिशनल को बीट करते हो बॉस। और अब यही समय है कि उसे ये कंपनी क्यों करनी चाहिए वो क्लियर करे। यही परफेक्ट टाइम है कि आप उन्हें बता पाए कि ये व्यापार उन्हें क्यों करना चाहिए। वाई क्लियर कीजिए। ध्यान देना, प्रोडक्ट पसंद कर चुका है वो, 90% आप एकदम सफल हो चुके हैं। नाउ अभी वाई क्लियर कर दिया आपने, तो बस वो जो 10% की कमी थी ना, वो भी खत्म। और वाई क्लियर कैसे करेंगे? वाई क्लियर करेंगे वो वाई नेटवर्क मार्केटिंग के पीपीटी को शेयर करके। अगर एक ही परिवार है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, तो आप अपने फोन से भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अदरवाइज उसकी फाइल बना लीजिए, प्रेजेंटेशन की फाइल निकलवा लीजिए प्रिंटर से, फाइल से भी दिखा सकते हैं आप। आपके पास लैपटॉप है तो ये तो बहुत अच्छा टूल है आपके लिए। आईपैड है, बहुत अच्छा टूल है आपके लिए। गॉट माय पॉइंट? तो मार्केट से आजकल स्क्रीन बड़ा करने के लिए भी एक टूल आता है। अगर आप उसे अपने फोन के आगे लगा देंगे तो आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। और बहुत सारे घरों में स्मार्ट टीवी भी होता है, तो आप चाहे अपने फोन से स्मार्ट टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा आपको तब करने की जरूरत पड़ेगी जब होम मीटिंग में 10-12 लोग होंगे, ज्यादा लोग होंगे। अदरवाइज आपका एक एक परिवार है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, तो आप अपने फोन से भी वो वाई नेटवर्क मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज फाइल बनाने सबसे बेस्ट है। प्रेजेंटेशन आप लोगों के पास है ही, फाइल बना लीजिए उसकी। वाई नेटवर्क मार्केटिंग को क्लियर कीजिए। वाई नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग की क्या ताकत है, बजाय एक्टिव बोनस, कंसेंसी बोनस और सुपर एक्टिव दिखाने की। डोंट शेयर द प्लान, प्लान का पी नहीं आता। और प्लान का पी से पहले ध्यान देना, हाउ से पहले इंपॉर्टेंट है वाई, व्हाट से इंपॉर्टेंट है वाई। तो वाई क्लियर कीजिए ना, सबसे ज्यादा जरूरी आपको वाई क्लियर करना है। पहले प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट उसके काम के हैं, इस्तेमाल के हैं कि नहीं है। 90% आपको सफलता आपके प्रोडक्ट में मिल जानी है। देन वाई क्लियर करके आपका बहुत बड़ा पार्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद करना क्या है? वाई क्लियर की प्रैक्टिस 30 मिनट के अंदर कर लीजिए।
30 मिनट के अंदर आपने वाई क्लियर किया, 20 मिनट के अंदर प्रोडक्ट। 30 और 20 कितना हो गया? तकरीबन 50 मिनट। नाउ 10 मिनट बचे हैं सिर्फ आपके पास। 45 से 1 घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन खत्म हो जानी चाहिए, जिसमें से 5 मिनट आप पहले ही खत्म कर चुके हैं हेलो हाय नमस्ते कंफर्टेबल जोन में। नाउ यू हैव ओनली 5 to 10 मिनट कि आपको उस घर से उठना होगा, और ये 5-10 मिनट में क्या करना है? अब उन्हें लास्ट का 3 सिंपल स्टेप जरूर बता देना, और वो क्या है? लास्ट के 3 से सिंपल स्टेप। वाई क्लियर करने के बाद अब वो जरूर पूछेगा करना क्या है। आपने 3 स्टेप बोला है। सबसे पहला काम, आपने हमारे प्रोडक्ट देखे थे, आपको क्या लगता है ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो? बोला हाँ, क्योंकि देख ध्यान देना, आपने 90% उसे क्लियर कर दिया था कि उसे प्रोडक्ट इसके काम के इस्तेमाल के हैं। तो आपने तुरंत क्या पूछा? जैसे उसने पूछा अब क्या करना है, हमने बोला 3 सिंपल स्टेप करने हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट यूज, बोला बिल्कुल कर सकता हूँ। दूसरा, जो फायदा हुआ वो फायदा आपको लोगों के साथ शेयर करना है, और हम इसमें आपकी मदद करेंगे, ये आश्वासन दीजिए, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। इसी वीक में आप कोई दिन डिसाइड कर लीजिए, आप अपने अपने कुछ नियर डियर रिलेटिव्स को बुला लीजिए, मैं आऊंगा और इसी तरीके से मीटिंग फिर से हो जाएगी। बोला बिल्कुल कर सकता हूँ, ये थोड़ा आसान काम है। और तीसरा, उन्हें बताएंगे आप, आपकी जो होम मीटिंग में लोग आएंगे उन लोगों को भी हम सेम यही काम करा के फिर उनके घर नेक्स्ट होम मीटिंग करेंगे, यानी आप और मैं मिलकर अब उनकी मदद करेंगे। गॉट माय पॉइंट? ये 3 सिंपल स्टेप अगर आप करते हैं, अब यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा विजन कनेक्ट करना है। ये 3 सिंपल स्टेप हम और आप मिलकर करेंगे, तो आने वाले 3 से 6 महीने में आपके घर अगर एक्स्ट्रा 20 से 50,000 रुपए आना शुरू हो जाए, तो कैसा रहेगा? ध्यान देना, आपने ये 3 स्टेप बताया और 3 स्टेप में एक विजन कनेक्ट किया हल्का सा। ध्यान देना, 3 स्टेप क्लियर किया और 3 स्टेप में क्या किया? विजन कनेक्ट किया। कौन सा विजन? आप और मैं मिलकर ये 3 काम करेंगे, और ये 3 काम करने से अगले 3 से 6 महीने में आपके घर 30,000 से 50,000 की एक्स्ट्रा आमदनी हो, तो आप सोचिए आपकी कहाँ-कहाँ मदद होगी। शायद ये 30 से 50,000 एक्स्ट्रा आमदनी आपके, आप ऑलरेडी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, लेकिन शायद और अच्छे स्कूल की प्लानिंग कर सकते हो। आप ऑलरेडी बहुत अच्छी सेविंग, शायद बहुत अच्छी सेविंग कर रहे होंगे, लेकिन शायद 30-50,000 और आने लग जाएगा, तो थोड़ी सेविंग की साइज और बढ़ जाएगी। ध्यान देना, आपने ये नहीं बोलना आप सेविंग नहीं कर पा रहे होंगे, आपने क्या बोलना है? आप थोड़ी सेविंग कर भी रहे होंगे, और यकीनन 30-50,000 आएगा तो सेविंग और अच्छी हो जाएगी। देखिए, किसी को क्रिटिसाइज करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप ये नहीं बोलेंगे आप अपने बच्चे को छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप क्या बोलोगे? वैसे आप अभी भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, लेकिन अगर 30-50,000 और आता है, तो आप उसके नेक्स्ट स्कूल को और अच्छे स्कूल में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि हर पिता, हर माता अपने बच्चे को अपने पॉकेट के अनुसार अच्छे ही स्कूल में पढ़ाते हैं। बट अगर एक एक्स्ट्रा आमदनी जुड़ जाएगी, तो शायद वो और अच्छे स्कूल का ट्राई कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? आपकी लाइफ अभी अच्छी तो चल रही है, ध्यान देना, बुरी तो किसी की भी नहीं चल रही बॉस, और बोलकर आप शायद उनका दिल नहीं जीत पाओगे। तो आपने क्या बोलना है? आपकी लाइफ अभी अच्छी तो चल ही रही है, लेकिन 30-50,000, 1 लाख आने वाले 3-6 1 साल में आने शुरू हो जाएंगे, तो लाइफ थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। यू कनेक्ट द मीन, मतलब छोटे छोटे ड्रीम उसके विजन के रूप में कनेक्ट कर रहे हो। ध्यान देना, और यही चीज उसको बहुत पसंद आती है। ये छोटा सा ड्रीम जो आपने उसको दिखाया, उसे एक आशा की किरण दे रही होती है। तो इसे बोलते हैं वाई क्लियर करना, बजाय एक्टिव बोनस, सुपर एक्टिव, कार फंड, हाउस फंड दिखाना। छोटा छोटा उसको क्लियर कीजिए। अगले 3 से 5 महीने में उसके घर 20,000 आएगा तो कैसा लगेगा, ऐसा बोलो। ये नहीं बोलो आ गया, बोलो हम और आप मिलकर जब ये 3 स्टेप पर काम करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा, आपके साथ मिलकर हम नेक्स्ट होम मीटिंग करेंगे, जिसमें हम आपके नियर एंड डियर्स को बताएंगे, और जो आपके नियर डियर्स आप हमारे साथ इस अभियान में, हमारे साथ इस कॉन्सेप्ट में कनेक्ट होंगे। ध्यान देना, इस द वर्ड इज कॉन्सेप्ट, द वर्ड इज अभियान, ये बड़े अच्छे वर्ड हैं, आप इसे यूज करें। आपके हमारे साथ इस कॉन्सेप्ट में, इस अभियान में जो परिवार जुड़ेंगे, आप और हम मिलकर फिर उनकी भी मदद करेंगे। ये सिंपल 3 स्टेप से अगले 3 से 6 महीने में आपके घर 30,000, 50,000, आपके द्वारा इस अभियान में आए हुए परिवार के पास 5,000, 10,000 एक्स्ट्रा जाएगा। सोचिए कितना अच्छा होगा। ध्यान देना, यू कनेक्ट द ड्रीम। तो इससे होता है वाई क्लियर।
ना कि प्लान दिखाने से। गॉट माय पॉइंट? डायरेक्ट सेलिंग का विजन कनेक्ट कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत कनेक्ट कीजिए और 3 से 6 महीने का ड्रीम कनेक्ट कीजिए। ऐसा करेंगे, सच में मैं बता रही हूँ, वो परिवार आपका फ्रेंड बन चुका है, वो परिवार आपको अपना मान चुका है। सबसे पहले आपके कुछ संस्कारों से, आपके बिहेवियर से, और नाउ रही सही कसर, आपके कॉन्सेप्ट ने दूर कर दी, उन्हें एक आशा की किरण दिखा के। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ फीडबैक राउंड। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ फीडबैक राउंड। मैंने बोला था ना, नोटबुक पेन लेके आना है। इसलिए देखो, नोटबुक पेन हो सकता है दूसरे की भी मिल जाए, लेकिन आपको अपना चाहिए। और आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा नेम, मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट और प्लान। मैंने ये 4 चीज को लिखा हुआ है और अपने अपने नोटबुक पर, अपने नोटपैड पर इसे बना लेना है। ठीक है? अब इस पे करना क्या है, उनका नाम लिखवाइए, उनका मोबाइल नंबर लिखवाइए, उन्हें क्या प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट में मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिखा है, लेकिन आप उनसे क्या बोलेंगे, ये एक फीडबैक राउंड है। आपके 2 लोग हैं, 2 लोग पे भी ये करें और आपके 10-15 लोग होम मीटिंग के अंदर है, तो आपको ये करने की सख्त जरूरत है। तो प्रोडक्ट पर आपने सिर्फ प्रोडक्ट लिखा, लेकिन आप उन्हें बताएंगे कि ये फीडबैक राउंड है, तो प्लीज आप लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर और आज की मीटिंग में आपको कौन से प्रोडक्ट पसंद आए, ध्यान देना, क्या क्या बोला आपने, कौन से प्रोडक्ट पसंद आए, अब वो लिखवाइए उनसे। और आपको प्लान में क्या अच्छा लगा, ध्यान देना, क्या अच्छा लगा। आपने जो ऑप्शन दोगे ना, सामने वाला दिमाग में वही चीज डालेगा और उसी चीज को फिर नोट करेगा। नाम, मोबाइल नंबर और आज की मीटिंग में आपको कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे और आपको प्लान में क्या अच्छा लगा, दोनों फीडबैक आपने उसके नोट करवाएंगे। प्रोडक्ट में अब वो ऑफ कोर्स अपने प्रोडक्ट लिखेगा, प्लान में भी लिखेगा कि प्लान में ये अच्छा लगा, है ना, प्लान में अच्छा लगा कि यस 10-15 हजार रुपए आएंगे तो मुझे बढ़िया लगेगा, हाँ ये बिजनेस करने लायक है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था प्रोडक्ट का। फीडबैक राउंड कंप्लीट करते ही नोटबुक आपके हाथ में आ चुकी होगी। ध्यान रखना, ये सबका करवाना है आपने। अब आपने होम मीटिंग से सेट नेक्स्ट होम मीटिंग तुरंत पहले सेट करनी है। आपने जिस दीदी के घर पे मीटिंग की थी, दीदी अच्छा आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, तो क्या हम इसी वीक में इसको फिर से एक दिन रख सकते हैं, जिसमें इस होम मीटिंग में 4-5 जो महिला आई हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भी लेके आ सकती हैं, आप अपने नियर डियर्स को लेके आ सकती हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, हम और आप फिर से मिलेंगे और फिर से इस व्यापार को और कैसे बड़ा करें। आपका जो ड्रीम है 30,000, 40,000, 50,000 एक्स्ट्रा, उस पर फिर से बात करेंगे। याद रखना, वही लोग फिर से मिलने हैं, एक बार में किसी को कोई चीज नहीं क्लियर होती। इसमें होम मीटिंग से नेक्स्ट होम मीटिंग तुरंत सेट करें सेम वीक में, और ऐसा करेंगे आप तो उस परिवार को आप पक्का कर दोगे। मैं हमेशा बोलती हूँ, जिस परिवार को आपको अपने बिजनेस में पक्का करना है, उस परिवार में 3 महीने हफ्ते में 1 मीटिंग होम मीटिंग करना शुरू कर दीजिए। जिस परिवार को आप चाहते हो कि ये परिवार पक्का हो जाए आपके साथ बिजनेस में, आपकी तरह काम करे, उस परिवार में कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 महीने हफ्ते की 1 मीटिंग रोज शुरू कर दो। हो सके तो 2 भी, लेकिन 1 जरूर करो। अच्छा, होम मीटिंग में सामने वाले परिवार को बोलो कि ज्यादा टिटम्मा ना करे। टिटिम्मा मीन्स बहुत ज्यादा खाने का, बहुत ज्यादा है ना, वैरायटी ऑफ रेस्पेक्ट वाली चीजें मीन्स, जैसे देखा होगा कई बार हमने होम मीटिंग किया तो पता चलता भैया डोसा, इडली, है ना, बड़ी वैरायटी ऑफ नमकीन। होता क्या है इसमें, भाई ये होम मीटिंग हमें बार बार करनी है, एक बार तो करनी नहीं है। तो कोई व्यक्ति एक बार करेगा, बार बार थोड़े करेगा। प्रयास कीजिए बी सिंपल। बी सिंपल मीन्स चाय हो गया, नाश्ता हो गया, गॉट माय पॉइंट। इससे ज्यादा बिल्कुल मत कीजिए। द रीजन बिहाइंड इट, हमें होम मीटिंग से फिर होम मीटिंग सेट करनी है। मान लीजिए आपकी होम मीटिंग में 5 महिलाएं आई हैं। अब मैं चाहती हूँ उस 5 महिलाओं में से किसी दूसरी महिला के घर होम मीटिंग हो, तो वो आपके घर अगर टिटिम्मा देखेगी ना, पिता टिटिम्मा करते हो, तो अपने घर कभी होम मीटिंग नहीं रखेगी। पता है क्यों? क्योंकि टिटिम्मे आप कर सकते हो, बेचारी वो नहीं कर पाएगी। डोसा आप बना के खिला सकते हो, वो तो इडली भी नहीं खिला पाएगी। शायद उसे बनाना नहीं आता इतना अच्छे से, या कई बार लोग नहीं यार इतना सारा पेन लेने के लिए तैयार नहीं होते। और चाय में भी आप प्रयास करो, आप अपनी ग्रीन टी पिलाओ, तो बड़ा ईज़ी हो। अच्छा, पानी गरम करना होता है, बस चाय भी ये लोग भी पिलाते हैं, बहुत अच्छा है। अपनी ग्रीन टी पिलाइए। मुझे बोली दीदी सिर्फ पानी गरम कर दीजिए। थोड़ा-सा नाश्ते में नमकीन बिस्किट वो तो कोई भी रख सकता है, इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन शॉर्ट बी सिंपल एंड इस तरीके से वो मीटिंग करें कि वो डुप्लीकेबल हो। गॉट माय पॉइंट? नाउ होम मीटिंग से नेक्स्ट होम मीटिंग तुरंत सेट करने का प्रयास कीजिए, यानी उसमें अगर 5-7 लेडीज आई हैं, तो प्रयास कीजिए उन 5-7 लेडीज से अगले वीक फिर से उसी जगह पे मिले, या उन 5-7 में से किसी कोई एक लेडी अगर करने में इंटरेस्टेड है तो उनके घर पे करवा लें।
ठीक है। नाउ नोटबुक पर अब आपने ये जब तक वो नोटबुक चल रहा था, नोटबुक पे अपना लोग नाम लिख रहे थे। ये होम मीटिंग में नेक्स्ट होम मीटिंग उसी दौरान आपने करना है, क्योंकि नोटबुक आपने सबको दे दी है, सब अपने आप लिख रहे होंगे, लेकिन आप उस समय क्या बातें करेंगे? तो मैंने आपको बोला होम मीटिंग से नेक्स्ट होम मीटिंग सेट करने का आप प्रयास करेंगे। द सेकंड पार्ट इज नोटबुक पर आपके होम मीटिंग में बैठे सभी प्रोस्पेक्ट का मोबाइल नंबर और उनके पसंद आए हुए प्रोडक्ट का नाम आपने लिख लिया है। गॉट माय पॉइंट? उनके पसंद के प्रोडक्ट अपने नोटबुक अपने हाथ में लीजिए और हर महिला का है ना नाम, जैसे मान लीजिए उसमें लिखा है उमा, और उमा दीदी ने लिखा है कि उनको आपका ओके फिटनेस बहुत पसंद आया, है ना? तो मैंने कहा, अच्छा दीदी क्या बात है। आपने नोटबुक उठाई और अच्छा उमा दीदी आपने ओके फिटनेस लिखा है, दीदी ये भी मेरा भी बड़ा फेवरेट प्रोडक्ट है और सच में इसके बड़े फायदे हैं। ये तकरीबन 599 रुपए का 7 टैबलेट आता है और अपने हाथ में वो डब्बा उठा लीजिए तुरंत और दीदी के हाथ में पकड़ा दो। अच्छा दीदी 599 रुपए का प्रोडक्ट है। अच्छा आप इसका पेमेंट मुझे कैश देंगी कि पेटीएम करेंगी? ध्यान देना। वो प्रोडक्ट उन्हें पसंद आया ये इसलिए लिखा है उन्होंने। नाउ आपका नेक्स्ट क्या हुआ? आपने उनसे पूछा नहीं आप इसे लोगे कि नहीं लोगे? और ये एक्टिविटी आपको करनी होगी। तुरंत अपने हाथ में ओके फिटनेस उठाई, पैक। जी, बहुत शानदार प्रोडक्ट आपने पसंद किया है। सच में यकीनन इसके बड़े फ़ायदे हैं। सुबह आप इसे गुनगुने पानी सुबह इसको आप खाली पेट लेंगी, तो ये क्या करेगा? आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखेगा। और अगर आप इसे भोजन के बाद, दोपहर में और रात में भोजन के बाद लेंगी आधे घंटे में, तो ये आपके वज़न को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो दीदी ये प्रोडक्ट ना ₹599 का है। अच्छा इसका पेमेंट आप मुझे कैश करोगे कि पेटीएम? ध्यान देना, आपने पूछा नहीं लोगे कि नहीं। हमने क्या पूछा? कैश करोगे कि पेटीएम? इसे बोलते हैं प्रोडक्ट लेने का डिसीजन दिलवाना और ये एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी ना शर्माएँ। ज़्यादा-ज़्यादा मना ही तो करेंगी। लेकिन मैंने 90% देखा है कि लोग ब बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं कैश दे देती हूँ। ठीक है? और अगर आपके पास हालाँकि ये प्रक्रिया, ये एक्टिविटी आप तभी कर पाओगे जब आपके पास प्रोडक्ट होगा। और समहाउ आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो उसी समय उनसे पूछिए अच्छा दीदी ये ₹599 का है, तो ये प्रोडक्ट मैं जो नेक्स्ट होम मीटिंग में आता हूँ तो आपके लिए ले आता हूँ और नेक्स्ट होम मीटिंग में मैं उनको दिन आप और टाइम खुद बता दूँ। दीदी मैं फला दिन इतने बजे आऊँगा, ठीक है? तो आपका मैं ये प्रोडक्ट लेके आ जाऊँगा। तो अभी आप मुझे क्या इसकी पेमेंट कैश या पेटीएम से दे सकते हैं या कुछ एडवांस दे सकते हैं? ये पूछ लिया आपने तुरंत, ध्यान रखना। तो क्या मुझे दीदी आप इसकी पेमेंट अभी कैश दे सकते हैं या कुछ एडवांस दे सकते हैं? नेक्स्ट होम मीटिंग में आकर मैं आपके लिए ले आता हूँ और नेक्स्ट होम मीटिंग का टाइम और डेट तुरंत बता देना। इसे बोलते हैं ऑर्डर कन्फर्मेशन करना, ओके? साथ में अपने घर जाते ही अपने बोर्ड का आपके जो फ़ोन में मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनवाई थी आपको याद हो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग में, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में उन सब लोगों के नाम ऐड कर लीजिए, ओके? सभी प्रोस्पेक्ट के नंबर अपने ब्रॉडकास्ट पे तुरंत ऐड कीजिए और उन्हें रेगुलर बेसिस पर वीक में 2 बार मैसेज ज़रूर कीजिए अपने नेक्स्ट होम मीटिंग की, अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के बेनिफिट की, अपने नए जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी, अपने अचीवमेंट्स की, टीम में लोगों के चेक की, ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज उनको वायरल करते रहिए, राइट? मुझे लगता है ये सब सारी चीज़ों का आप ध्यान देंगे, तो यकीनन आप एक सफल होम मीटिंग कर सकते हैं। और ये होम मीटिंग करने के तरीके मैंने तकरीबन मुझे लगता है मेरे करियर में 2000 से ज़्यादा होम मीटिंग्स की हैं और उन्हीं होम मीटिंग का मैंने निचोड़ बताया है। भगवान की कृपा से मेरी हर होम मीटिंग बहुत सफल रही है और हर होम मीटिंग में मैंने ऑर्डर लिया है। उस समय मुझे व्हाय नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को क्लियर करना नहीं आता था। यही कारण था कि मैं जो है मीटिंग में लोगों को बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती थी। इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो मैं मेरे बिज़नेस के लिए उन्हें तैयार करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती थी बिकॉज़ व्हाय नेटवर्क मार्केटिंग मुझे क्लियर करना नहीं आता था। क्योंकि उस समय ये ताकत किसी ने बताई नहीं थी इस तरीके से। तो हम सिर्फ ड्रीम पे बात करते थे। मुझे लगता है ड्रीम पर बात करने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस प्लेटफ़ॉर्म की ताकत को समझाना। तो आप अगर व्हाय नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करके ये सारी एक्टिविटी करोगे, तो मुझे तो प्रोडक्ट ऑर्डर आता था, आपको प्रोडक्ट ऑर्डर के साथ-साथ बिज़नेस में एसोसिएशंस के मेंबर्स भी बढ़ेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो करिए होम मीटिंग ज़्यादा बिना डिले किए हुए। नाउ हमारे यूट्यूब सेशन को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और सभी यूट्यूब के लोगों का बहुत दिल से आभार आपने इस मीटिंग को देखा और यकीनन आशा करती हूँ कि मीटिंग आपको बहुत फ़ायदे दे। विश यू ऑल द बेस्ट।